कई साल लग जाते हैं एक पुल को बनाने में, उसे संभाल कर बनाने में, मजबूत बनाने में, और इस पर करोड़ों की लागत आती है। और जहां भी पुल का निर्माण होता है वहां आसपास रहने वाले हजारों लाखों लोगों की आस होती है। उम्मीद होती है कि जब निर्माण कार्य पूरा होगा तब उन्हें उबड़ खाबड़ और लंबे रास्तों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार का घुन ऐसा है कि पुल को अंदर से ही खाया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा भी नहीं होता और तथाकथित मजबूत पुल हवा का एक झोंका भी सह नहीं पाता, सैलाब की एक धार भी बर्दाश्त तो नहीं कर पाता और भरभरा कर गिर जाता है। नमस्कार, मैं हूं विवेक, आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष गिरते पुल उठते सवाल। तो बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार दावे करती है कि राज्य में विकास कार्यों की गंगा बह रही है, लेकिन क्या सच्चाई भी यही है? क्या सरकारी प्रोजेक्ट्स टिकाऊ हैं? क्या पुल पुलिया और सड़कों से लोगों को सुविधा मिल पा रही है, या फिर ये महज भ्रष्टाचार का टावर बनकर लोगों को मुंह चिढ़ा रहे हैं? 14 करोड़ का पुल 14 महीने में ध्वस्त। हवा से भरभरा कर गिरा निर्माणाधीन ब्रिज। तेज धार में बह गई महासेतु की अप्रोच सड़क। लेकिन सरकार बताती है प्राकृतिक आपदा। निर्माण में तय मानकों और गुणवत्ता की भारी अनदेखी। कहीं सालों से चल रहा निर्माण कार्य, न तो बनता है पुल, न खत्म होता है निर्माण। कंस्ट्रक्शन कंपनी देती है तारीख पर तारीख। न होती है जांच, न भ्रष्टाचारियों पर आती है आंच। बिहार में भ्रष्टाचार की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिसे देख सुनकर आप अचरज में पड़ जाएंगे। कहेंगे ऐसा हो कैसे सकता है? सरकार पुल पुलिया और सड़कों का जाल बिछा देने का दावा करती है, लेकिन ये पुल पुलिया कितने टिकाऊ और सुविधाजनक हैं, इसकी पोल खुलते देर नहीं लगती। हवा और पानी का एक तेज झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाते भ्रष्टाचार के ये सरकारी टावर। विशेष में आज करेंगे पड़ताल और जानेंगे गिरते पुलों पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल बीच भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया है। सरकारी फाइलों में तो पुल का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अप्रोच रोड नहीं होने के कारण आवाजाही शुरू नहीं हो सकी थी। 14 करोड़ की लागत से बने इस पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आलम यह रहा कि 32 mm के सरिये की जगह सिर्फ 8 mm के सरिये का इस्तेमाल किया गया। सीमेंट के इस्तेमाल में भी गुणवत्ता से समझौता किया गया। नतीजा यह हुआ कि उद्घाटन से पहले पुल टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। भरभरा कर गिरा भ्रष्टाचार का टावर। ध्वस्त हो गया गंडक नदी पर बना पुल। $14 करोड़ का पुल 14 महीने में ध्वस्त। जो पुल लोगों के आने जाने का सबसे बड़ा साधन था,
जिस पुल पर हजारों लोगों की आस टिकी थी, जिस पुल को बनाने में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, जिस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था, वो पुल देखते ही देखते पानी में समा गया। वर्ष 16-17 में ये शुरू हुआ और 2 साल भी नहीं ये पूरा हुआ। इस पर अच्छा से गाड़ी का परिचालन भी नहीं हुआ। सिर्फ लोकल गाड़ी, ट्रैक्टर, गिट्टी, बालू जाता था और ये धराशाही हुआ। ये साफ दर्शाता है इसमें गुणवत्ता का नजरअंदाज किया गया है, लूट खसोट किया गया है। ये 206 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी ये पुल है, जिसकी लागत लगभग 14 करोड़ है और 14 करोड़ से यह लागत से पुल बनी है। लेकिन हम 14 महीना इस पंचायत के लोग, इस क्षेत्र के लोग 14 महीना भी इस पार से उस पार नहीं किए और ये धाराशाही हो गया। इसलिए मैं खास करके ये सुशासन बाबू से, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो ये संस्था, जो ये माँ भगवती कंस्ट्रक्शन, जिनके द्वारा ये निर्माण किया गया है, यह लुटेरा कंस्ट्रक्शन है। ये पूरे गुणवत्ता को नजरअंदाज करके पूरे लूटे हैं। अभी अभी आप देख सकते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आप फोटो लीजिए, जबकि पुल में कहीं भी 32 mm से नीचे रड नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसमें 8 mm का रड दिया गया है। यह है बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सरकार के दावे भरभरा कर पानी में समा गए। विष्णुपुर, अहोक और साहेबपुर कमाल को जोड़ने वाला ये अकेला पुल था। इस पुल के सहारे बेगूसराय जिले के बखरी, गढ़पुरा और मुंगेर जिले के कुछ इलाकों के साथ साथ खगड़िया जिले के लोग भी आवागमन करते थे। हालांकि पुल का औपचारिक उद्घाटन अब तक नहीं हो सका था। नाला का ही वही दशा, पुल के भी वही दशा। बोलने वाले को मुंह दबाया जाता है कि आप एमएलए साहब का खिलाफ बोल रहे हैं, चाट ढाड़ मारेगा। अभी भी हमको बोल रहा था एक आदमी, ज्यादा आप बकर बकर कर रहे हैं, एमएलए साहब का आदमी आएगा तो चाट ढाड़ मारेगा। अब मार के डर से चुपचाप रहेंगे सर और इसमें डूब के मरेंगे। बड़ी विडंबना और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यह पुल की लागत राशि लगभग 14 करोड़ था और इस पुल का उद्घाटन भी नहीं किया गया। यह भ्रष्टाचार का साहेबपुर कमाल विधानसभा में अनोखा और नमूना उदाहरण है। और इस पुल को बनाने वाले ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को किस कमेटी के द्वारा दिया गया था, मैंने 3 दिन पहले भी बोला था कि उस ठेकेदार को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। इसे संयोग कहें कि अब तक इस पर भारी वाहन का परिचालन शुरू नहीं हो सका था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पिछले 2 महीनों से इस पुल में दरार आनी शुरू हुई थी। पुल की जांच के लिए शनिवार को इंजीनियरों की विशेष टीम भी बुलाई गई थी। बावजूद इसके पुल को बचाया नहीं जा सका। 23 फरवरी 2016 से निर्माण कार्य शुरू किया गया था और महज 1 साल बाद 22 अगस्त 2017 को पुल बनकर तैयार हो गया और 5 साल बाद पुल टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इस पुल के निर्माण में जहां 32 mm के सरिये का इस्तेमाल होना चाहिए था, उसकी जगह सिर्फ 8 mm के सरिये का इस्तेमाल किया गया। सीमेंट के इस्तेमाल में भी गुणवत्ता से समझौता किया गया। नतीजा आपके सामने है। पिलर नंबर 2 और 3 के बीच पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। संस्था, जो ये माँ भगवती कंस्ट्रक्शन, जिनके द्वारा ये निर्माण किया गया है, यह लुटेरा कंस्ट्रक्शन है। ये पूरे गुणवत्ता को नजरअंदाज करके पूरे लूटे हैं। अभी अभी आप देख सकते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आप फोटो लीजिए, जबकि पुल में कहीं भी 32 mm से नीचे रड नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसमें 8 mm का रड दिया गया है। और पुल जो है, आधा पुल जो है पूरे उसको वाइब्रेट मशीन से उसको ढलैया किया गया है मशीन से। लेकिन इधर जो है हाथ से ढलैया किया गया। जब हम मकान बनाते हैं तो पिलर और बीम को वाइब्रेट मशीन से उसको लगाते हैं, लेकिन यहाँ वाइब्रेट मशीन भी नहीं चलाया गया। ये कितना नजरअंदाज किया गया, कितना गुणवत्ता के साथ खेला किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों और कंस्ट्रक्शन कंपनी के घालमेल की वजह से पुल के निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की गई। सरकारी बाबू और इंजीनियर भी अब इसकी तस्दीक कर रहे हैं।
देखिए यही स्ट्रक्चर है पुल का जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पुल जो गिरा है एक भाग मतलब पाया नंबर 2 और 3 के बीच का जो भाग है वो टूट कर गिर गया है। लोगों का सीधा सीधा आरोप है किस तरह से पुल में जो है सरिया का उपयोग, चूँकि पुल में जैसा लोगों के द्वारा जानकारी मिल पा रही है कि कम से कम 32 mm का सरिया यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिखाई पड़ रहा है कहीं न कहीं जो मानक जो होना चाहिए वो उसका पालन नहीं किया गया है। तो कहा जा सकता है ये घोर लापरवाही है। हालांकि पदाधिकारी पहुंचे हैं यहाँ। प्राइमा फेसी तो ये जांच का विषय है और कहीं ना कहीं हमको कंक्रीट फेल्योर दिखता है और विस्तृत अब जांच होने के बाद ही फलाफल बताया जा सकता है। लगभग 200 फुट लंबे इस पुल के निर्माण में 14 करोड़ की लागत आई थी। पुल का निर्माण 2017 में पूरा हुआ था। मां भगवती कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी ने इस पुल का निर्माण किया था, लेकिन पुल का अब तक उद्घाटन नहीं हुआ था। अप्रोच रोड का निर्माण नहीं होने के कारण इस पर बड़ी गाड़ियां नहीं चलती थी। हालांकि स्थानीय लोगों की कोशिश से इस पर ट्रैक्टर और छोटी गाड़ियों का आवागमन होता था। साथ ही पुल पर पैदल आवागमन भी किया जाता था। अब पुल के टूट जाने से इलाके के लगभग 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। निर्माण में देरी के कारण अब लागत तो बढ़ेगी ही, लोगों की परेशानी अलग। ज़्यादातर केसेस में कहीं कोई लैकिंग होता है, मतलब डिज़ाइन के उसमें स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है। तो इन कारणों से पुल वगैरह गिरते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर गिरता है। हम पुल नहीं कहेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर एक छोटा पोर्शन गिर गया है जहाँ पे देखिए आजकल का जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से अभी हम देख रहे थे उस पुल को भी जो गिरा है बेगूसराय में, जिसको हम लोग अभी जिस पे बात कर रहे हैं, तो उसका भी एक पर्टिकुलर पोर्शन है वो गिरा है। हमारे ख्याल से वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ उस पोर्शन का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो भी आएगा वही उतना ही का फर्क पड़ेगा। उसके कारण वो पूरा स्ट्रक्चर फेल हो गया ऐसा नहीं है, जो अभी अपेरेंटली देखने से लग रहा है। कमाल है, यानी जिस पुल का औपचारिक उद्घाटन भी नहीं हुआ, जिस पुल का इस्तेमाल भी शुरू नहीं हुआ, वो भ्रष्टाचार की इमारत बनकर भरभरा कर गंडक नदी में समा गया। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं कि एक ऐसे पुल की कहानी जिसकी मजबूती हवा का एक तेज झोंका भी नहीं सह सकी। निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा मचा तो आईआईटी, एनआईटी और विदेश के इंजीनियरों से जांच की। नेताओं ने भी दौरा किया, लेकिन जांच रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कार्रवाई के बजाय कंपनी को छठी डेडलाइन दे दी गई। देखिए गिरते पुल पर उठ रहे एक और सवाल के पीछे की कहानी। हवा से भरभरा कर गिर गया निर्माणाधीन पुल। सरकार बार बार बढ़ा रही डेडलाइन। कंस्ट्रक्शन कंपनी दे रही तारीख पर तारीख। इसे महज पुल मत कहिए, बल्कि यह है भ्रष्टाचार का एक और नमूना। लाल फीताशाही की जीती जागती तस्वीर। करोड़ों की लागत से बन रहे इस पुल की मजबूती ऐसी है कि इसी साल अप्रैल महीने में आई तेज हवा का एक झोंका भी नहीं सह सकी और पुल का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। धीमा ही है। कब पूरा होना था इस पुल को? लगातार कंपनी को दिए गए 5 डेडलाइन फेल हो गया है। ये छठा डेडलाइन अप्रैल 2023 तक दिया गया है इसको निर्माण कार्य के लिए। कितना परेशानी हो रहा है हम लोगों को? काफी परेशानी है। ये तो इसके गुणवत्ता पे लोग, कई नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सभी लोग इस पे सवाल खड़े किए। इसके बाद जो है कि पुल गिरने के बाद कई टीमें आके यहाँ जांच की, लेकिन उसका जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। यह निर्माणाधीन पुल भागलपुर के सुल्तानगंज से 2 जिलों को जोड़ता है। पुल का एक बड़ा हिस्सा 30 अप्रैल 2022 को हवा के तेज झोंके से भरभरा कर गिर गया। हंगामा हुआ तो आला अधिकारी और बड़े बड़े इंजीनियर भी पहुंचे। आईआईटी, एनआईटी और कनाडा के इंजीनियरों ने पड़ताल की। नेताओं ने भी दौरा किया। जांच कमेटी भी बनाई गई।
कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया, लेकिन नतीजा ढाक के वही 3 बात। जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। ना तो निर्माण कराने वाली कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन पर कोई कार्रवाई हुई, उल्टे छठी डेडलाइन दे दी गई। लेकिन उसका जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक नहीं किया गया, ना ही किसी पे कार्रवाई की गई। तो आप समझ सकते हैं कि पुल धराशायी हो गया था। उसके बाद कई चर्चाएं हुई थी, कई लोग आए थे एसपी सिंगला कंपनी पर। इससे पहले भी एक जगह जो है पुल बनाने में इसी तरह की अनियमितता सामने आई थी और उस समय भी जांच हुई थी। लेकिन जांच के बाद क्या होता है ये किसी को पता, सार्वजनिक नहीं किया जाता है और फिर से काम को कराया जाता है और डेडलाइन फिर से बढ़ा दिया जाता है। सुल्तानगंज अगवनी के बीच गंगा पुल पर बन रहा ये पुल की लागत 1710 करोड़ है। पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। कंपनी ने 2014 में पुल का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी पुल का काम पूरा नहीं हो सका है। अब तक 5 डेडलाइन फेल हो चुकी है। सरकार ने अब निर्माण करने वाली एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन को अप्रैल 2023 की छठी डेडलाइन दे दी है। पुल के निर्माण में गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ना तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और ना कंपनी पर कोई कार्रवाई। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं झारखंड में भ्रष्टाचार वाले एक पुल की कहानी। करोड़ों की लागत से बनाए गए पुल का औपचारिक उद्घाटन भी नहीं हुआ था, लेकिन स्थानीय लोगों का सपना ही रह गया और पुल ध्वस्त हो गया। रांची के तमाड़ में बने इस पुल को ढहे 1 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं। ये देखिए, ये है भ्रष्टाचार के एक और जीता जागता उदाहरण। झारखंड तमाड़ प्रखंड के बूढ़ाडीह और हाराडीह के बीच कांची नदी पर बना ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। उद्घाटन से पहले ही पुल का बड़ा हिस्सा नदी में गिर गया। अब बस पुल के 2 किनारे ही खड़े हैं। भ्रष्टाचार की इमारत की तरह पुल को ध्वस्त हुए भी 1 साल बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं। इसका तो साल भर से हो गया ज्यादा। कितना परेशानी होता है? देखिए, हम लोग को तो परेशानी है। बरसात के सीजन में हम लोग को कितना मुंडू जाने में इधर से सलगाटी तरफ से घूमना पड़ता है 29-30 किलोमीटर। इधर से जाते हैं तो 17 किलोमीटर हम लोग का है। गांव घर का आदमी देखिए काम करने जाते हैं बाहर, तो हम लोग का आते समय देखिए 8 भी बज जाता है, 7 भी बज जाता है, तो बहुत सारा दिक्कत है। अगर पुलिया रहता तो हम लोग को दिक्कत नहीं रहता। कहाँ पुल टिका भी नहीं, जैसे बनना था वैसे नहीं बना। देखिए इतना लंबा पुल है और वहाँ कुछ ठिकाना ही नहीं है। जाके देखे हैं ना आप लोग तो कैसा बना है, आप लोग भी तो जानते हैं। 14 करोड़ रुपए की लागत से जब इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तो तमाड़ और बोडू के लोगों में नई उम्मीद जगी थी, पर वो उम्मीद तब टूट गई जब ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन के चंद दिनों बाद ही बीचों बीच धंस गया। उस हादसे के अब 1 साल पूरे होने को है, पर ना तो ब्रिज का मरम्मत हुआ और ना ही प्रशासन को इस पर ध्यान देने की फुर्सत ही मिली। मजबूर ग्रामीणों ने तमाड़ से बोडू आने जाने के लिए बांस और लकड़ी का पुल बना दिया। कोई बीमार हो गया, गाड़ी आना है तो क्या करेगा, यहाँ से उसको ढो के ले जाना पड़ेगा। अब उसका तबीयत खराब हुआ तो ऐसे बहुत प्रकार का दिक्कत हो रहा है पुल टूटने से हम लोगों को। जैसे दिख रहा है परेशानी, आम आदमी को भी दिख रहा है और सबको, और आप लोग भी देख रहे हैं परेशानी है। ये तो बोलने का और है ये का है। अब बनना तो चाहिए था अब तक। हाँ बनना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार क्या कर रही है तो पता नहीं। इस पुल का निर्माण 2014-15 में शुरू हुआ था, जबकि 2017-18 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। बूढ़ाडीह और हाराडीह के बीच ये पुल अगर बन जाता तो तमाड़ और बुडू के दर्जनों गांव बेहद करीब आ जाते, लेकिन घटिया कंस्ट्रक्शन और बालू की तस्करी ने इस भारी भरकम पुल की नींव ऐसी हिलाई की उसका बड़ा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। नतीजा ये हुआ कि तमाड़ और सोनाहातू के दर्जनों गाँव से बुंडू की दूरी 25 किलोमीटर और बढ़ गई। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।